नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता। आज जो भी चर्चा पर चर्चा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डेट हमारी क्यों नहीं लग रही है, सबसे पहले उस पे है क्यों नहीं लग रही है। तो आज ज़्यादातर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने नेताओं के लिए जो है, जितने खास करके जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जितने हमारे नेताजी लोग हैं पहल कर रहे हैं उनके लिए खास करके। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बताइए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुई, चलिए वो आपके हाथों में नहीं था, ठीक, 23 तारीख को। लेकिन जो है डेट कैंसिल हो गया, बेंच 10 नंबर का बेंच नहीं बैठी। लेकिन आपने उसके लिए पहल क्या की है? सभी लोगों से, मैं पर्टिकुलर एक लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने पहल क्या किया? फ़ोटो सेशन के अलावा और रील बनाने के अलावा मुझे कागजी रूप में, मुझे नहीं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है, समाज की लड़ाई लो, आप लड़ रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नाम का तो चीज़ तो आपके अंदर है नहीं, बात वहाँ से फंस रही है। और रही बात है, जिस समाज की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, ये साधारण लड़ाई नहीं है, सदियों से हमको दबाया गया है। उस पूरा 85% लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पर हम लोग रख दिए। उसके बावजूद भी अगर जो आप इतना इस मामले में लापरवाही करेंगे तो बताइए समाज आपके बारे में क्या सोचेगा? हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो डेट अभी तक जो है मेन काज लिस्ट में होकर के जो है, हाँ मेन काज लिस्ट कह रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आप एक शुभम मिश्रा करके कोई लगा हुआ 27 सितंबर, उसमें अपना याचिका कनेक्ट है। तो मैं भी एक एडवाइस देना चाहता हूं आप लोगों से कि इतने सामाजिक संगठन से भी जो टॉप मोस्ट सीनियर आए हैं, तो कम से कम उसको तो आप लोग एफआईआर कराइए, वहाँ एफआईआर कराइए, कम से कम जो इस पर जो है विचार करिए। आप लोग कानून के ज़्यादा जानकार हैं। तो मैं और एक कहना चाहता हूँ, चलिए आज अभी तक तो पता चला है कि नहीं हुआ है, खाली एक टीम के द्वारा पता चला है कि अभी मुझे किसी ने बताया, अभी मैं फ़ोन लगा रहा था, भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब बाकी आप लोग क्या किए? आप लोगों ने क्या किया? जा कर के जो है सीधे आप रजिस्ट्री में सबसे पहले जा कर के मेल कराए होते आज, ठीक है, अपने सीनियर एडवोकेट के माध्यम से। नहीं तो फिजिकली जो है एफआईआर करा करके या सीजीआई साहब को डायरेक्ट आप लोग जो है मेल कराइए। बिना सीनियर एडवोकेट के तो वहाँ बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। तो एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से जो है या तो फिजिकली एफआईआर आप कराइए। सभी लोग को, जितना सीनियर अपने टर्म में सीनियर रहेंगे तभी उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। जहाँ तक की बातें पता है, ये लम्बा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारी लीडिंग पिटीशन है रवि सक्सेना वाला पूछी बहस जो हो रही है, उसमें जा कर के जो है आप हर हाल में उसको जल्द से जल्द आप लोग डेट लगवाइए, मेल करा करके, चाहे फिजिकली सीनियर को अपीयर करा करके। हाँ, कुछ बातें आ रही कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी दिखाओ ना, पैसा की कमी नहीं होने दिया। पैसा के चक्कर में हम लोग डेट को लेकर भागेंगे, कहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, अब अक्टूबर महीना में कोई डेट वोट नहीं लगने वाली है, सब डेट जाएगा नवंबर में। नवंबर में सीजीआई साहब सबको पता है 11 नवंबर को जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं। उसके पास हमें नहीं लगता है, जनरल की तरफ से उनको कोई गरज है नहीं। वो जो स्टे लगा हुआ है, आप लोगों ने अभी तक वो स्टे भी नहीं हटवाया। तो जनरल तो चाहता है, वो तो नौकरी कर ही रहे हैं, वो तो डेट लेके भागेंगे और नौकरी कर रहे हैं, उसको सालों साल खिंचवाएंगे। लेकिन आप लोग उसके लिए कितना पहल करा, जितना दिमाग आप लोग रील बनाने में शोबाजी में दिखाते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये भी पता चला है कि तू मैं करने के लिए दिल्ली से आप लोग लखनऊ चले आ जा रहे हैं। ये सब गलत बात है, ये समाज में इसका गलत मैसेज जा रहा है। ये बहुत ही गलत, बहुत घिनौने कृत्य है।
मैं एक नहीं, सब जितने लोग शामिल थे सबको मैं कह रहा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए जो है लाइव का, अभी मेरा लाइव चला जाएगा भी, हालांकि ये नेटवर्क वाला इशू है, घर पर आ गया हूँ, अपलोड करना पड़ता है, ये अभी चला जाएगा, उसके बाद जो है लाइन से लाइव आप आ जाओगे, इसके लिए टाइम है। लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए आपको जो है एक मेल कराने भर का टाइम नहीं है, और जो है IPR कराने भर का टाइम नहीं है, और अकाउंट में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, पैसा हो रहा है, इसका जवाब देने भर का आप लोग के पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं इससे जानते हो क्या, मुझे पैसे से आपत्ति नहीं थी मेरे बड़े भाई, आप लोगों से बिल्कुल नहीं, लेकिन पैसे आप जब लेखा जोखा नहीं दिखाओगे तो हमारे लोग कैसे विश्वास करके कैसे पैसे डालेंगे, हम लोग डलवाएंगे ना पैसे। अब जहाँ ज़रूरत पड़ा है आप लोगों, सभी लोगों ने मदद किया है, हर संभव मदद किया है, और भी मदद करेंगे हर मामले में, लेकिन आप लोग चाहते हो ना किसी को आगे आने भी नहीं दोगे, अपने हाथ में सब कुछ लेकर के, रुपया पैसा से लेकर के पूरा याचिका लेकर के अपने हाथ में आप जो है आगे भी नहीं बढ़ोगे। तो हाँ, आप लोग हम लोगों को चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? इसको लम्मा खिंचवाने का आपके जनरल की तरह का मन है, लम्मा ही अगर जो आपको खिंचवाना है तो बड़े भाई एक रास्ता उसके लिए भी है। पहली बात एक रास्ता ये है कि सीधे आप लोग जाइए, सीधे जो है 27 तारीख को जो लगा हुआ है, ठीक है, सीनियर अफेयर कराइए, सीनियर अफेयर करा करके, क्योंकि जिसमें अपनी याचिका जो है कनेक्टेड है तो आप बात वहाँ रख सकते हैं। और 22 या सर देखिए भूल रहा हूँ, 22 से 28 नंबर पर लगा हुआ है, तो हर हाल में सुनवाई होगी, तो वहाँ अपीयर कराइए। अपीयर कराने के बाद जो है सीधे, एक तो पहली बात देखिए, हम जो है हम लोग रिस्पॉन्डेंट हैं, तो जिस तरह 12,460 वाले लोग जीते थे वो भी रिस्पॉन्ड थे, वहाँ पर गए, अपीयर हुए, उन्होंने क्या किया, अंतरिम रिलीफ उन्होंने बता, अंतरिम राहत मांगा, और उनका क्या हुआ 12,460 में, उनका जो है आज भी सब्जेक्ट टू पिटीशन के तहत यह क्या हुआ, अभी मैटर जो है डेट पर डेट लगती जा रही है, लेकिन क्या है उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो आप मेरे बड़े भाई कानून के आप लोग बहुत जानकार हो, लेकिन आप लोग सिर्फ अभी तक उसका मिसयूज किया है। पूरा ताकत पूरा झोंक दो इसी में आप लोग, नहीं तो सिंगल बेंच की तरह, जिस तरह सिर्फ 5,000 रुपया के लिए महज 2-2.5 लाख 4 लाख रुपया बचाने के चक्कर में जो है लास्ट में कोई एडवोकेट नहीं गया था, नहीं तो हम लोगों को हर हाल में वहाँ से जो है न्याय मिल गया होता सिंगल बेंच। सब कुछ तो ठीक था, बस एक ही लाइन था ना TRE को लेकर के 90-97 में, कहीं कि हम लोगों ने बहस नहीं कराया था उस पर, क्योंकि हम लोग जानकार हैं, बाकी किसी को तो बात सुनते भी नहीं आप लोग, सबसे ज़्यादा माहिर हो एकदम कानून के एकदम, लेकिन मेरा जो आत्मा कहता सिर्फ फंसाने में माहिर हो, नहीं तो भारती पटेल अमेंडमेंट, समझ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आप कितनों भी पाक साफ बनते रहो, जो कितनों भी अपना दिमाग लगाते रहो, लोगों को पता नहीं था कि एक लोगों को पता है कौन डलवाया, कहाँ मीटिंग हुई, किस कमरे में मीटिंग हुई, सब एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर पैसा ही इतना ही कमाने का शौक़ है तो जा कर के जो है अंतरिम राहत की तरह जो है, हम लोग रिस्पॉन्डेंट हैं, डबल बेंच से जीते हुए हैं, वहाँ से लगवा दीजिए, हम लोग नौकरी करेंगे, आप लोग को कमाते भी जाएंगे, हम लोग तो उसमें भी तैयार है। लेकिन भाई ये बेरोज़गारों का खून पसीना चूसोगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एक दिन काट रहे हैं कि हम पता चले कि नेताजी लोग जो है बड़े बड़े AC वाले कमरे में, उसमें भाई AC वाले कमरे से नहीं, वो तो आपका फ़र्ज़, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, खाली बस जा करके आप लोग फ़ोटो सेशन करेंगे, रील बनाएंगे। 10-10, 15-15, 20-20 के संख्या में आप लोग थे न वहाँ। कागजी रूप में मुझे नहीं लगता है कि एक भी कदम हम लोग आगे बढ़े हैं अभी तक। बड़े भैया कोई द्वेष तो नहीं है, हाथ जोड़ के विनती है, अभी कल का भी टाइम है, जाइए आप लोग वहाँ कोर्ट में जाइए, अपना जो है मैटर वहाँ पर जा कर के रजिस्ट्री ऑफिस में जो है मेल कराइए, सीधे आप जितनी आपकी क्षमता है पूरा ताकत झोंक दीजिए, हर हाल में डेट लग जाएगी, हमारे पिछड़े दलित सबका उद्धार हो जाएगा, आप आपकी वाहवाही होगी। नहीं तो यहाँ से अगर जो मामला बिगड़ता है ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना कोई आपकी इज्जत होगी, ना कोई मान सम्मान होगा। हमारे लोग का हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि वो सिंगल बेंच था, डबल बेंच था, वहाँ की बातें चीज़ें संभलने वाली थी, आगे चल के संभल जाएंगी, और संभला भी। लेकिन यहाँ से हमको कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा सिर्फ तो हमको मौत मिलेगी, हमारे लोग आत्महत्या करेंगे, इसके अलावा हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए मैं सभी से जो है कह रहा हूँ, जा कर के सभी लोग जितनी ताकत है उसमें झोंक दीजिए,
या तो उस दिन FIR करा दीजिए। FIR करा करके जो है अपना वहाँ से जो है सीधे अंतरिम राहत मांगिए कि हमारा जो है स्टे, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, स्टे को हटवाइए और अंतरिम राहत के थ्रू रिलीफ मांगिए, उससे मांगिए जज साहब से, और सीधे कह दीजिए कि सब्जेक्टिव पिटीशन के तहत आप अपने पावर का, और उनके पास तो इसे भी संवैधानिक पावर है 142, वो तो चाहे दे ही सकते हैं। मान लो जनरल के लिए दिक्कत आ रही है ना, तो वहाँ से तो उनको जो है वहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो मिल ही सकता है 142 के तहत। तो परेशानी क्या है? परेशानी बस ये है कि एक्चुअली यही है कि दिखावा कुछ और है, खुद हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। जिस हिसाब से जो है हर चीज़ का जवाब देने के लिए है, लड़ने के लिए, अगर जो कोई हल्का सा राय भी देगा तो कह दो कि नेता बन रहे हो। लड़ाई करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग जो है लखनऊ में चले आ जा रहे हैं। बहुत मानते हैं, चलो गलतियाँ एक पक्ष का नहीं होगा, दोनों पक्ष का होगा, लेकिन इस समय ये सब चीज़ें ठीक नहीं था। मैं आपसे बस हाथ जोड़ से विनती करना चाहे, हमारे लोगों को बचा लीजिए, आपकी वाहवाही होगी, नहीं तो इस बार कोई रोक नहीं पाएगा किसी को, क्योंकि अब चीज़ें सर से ऊपर, पानी जो नहीं होता सर से ऊपर हो गया, या तो लाइन से मौतें होंगी या तो आप लोग का हिसाब किताब होगा। धन्यवाद। कोई भी साथी और जो कोई परेशानी हो, वो बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करिएगा, क्योंकि बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लोगों सबका उठा नहीं पा रहा हूँ। मेरा नंबर है 82 086 111 79 8208611179।